एपिसोड की शुरुआत में हम चेंगमू को देखते हैं। सियान ने पार्टी में ज्यादा ही पी ली थी, इसीलिए चेंगमू उसे उठाकर लेकर आ रहा था। रास्ते में सियान यहाँ पर उसे बोलती है कि मुझे पता है कि चेंगमू मुझे पसंद करता है और चेंगमू ही स्वीट एक्सपर्ट है। ये सुनकर वो उस वक्त के लिए थोड़ा सा हैरान हो जाता है, पर मौका देखकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम चेंगमू को पसंद करती हो, लेकिन सियान उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अगली सुबह अब जब वो सोच रही थी कि आखिर चेंगमू को कैसी लड़कियां पसंद है और वो वैसे बनने की एक्टिंग भी कर रही थी, तभी चेंगमू और रियो भी उसके पीछे खड़े थे। सियान फिर अपने पीछे चेंगमू को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी और वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। वो अब अपने कमरे के अंदर आकर खुद को बहुत कोसती है। बाहर से चेंगमू उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि रियो के स्नैक्स खत्म हो गए हैं, इसलिए हमें स्नैक्स लेने के लिए मार्केट जाना होगा। तो इसके बाद सभी मार्केट चले जाते हैं। मार्केट जाने के बाद चेंगमू और रियो दोनों एक साथ में बैठे हुए थे। तभी चेंगमू को देखकर एक लड़की उसके पास आ जाती है। दरअसल वो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त सियान भी वहां पर आ जाती है। रियो उस लड़की को भगाने के लिए चेंगमू को कहता है कि देखो डैड, मॉम आ गई है। ये सुनकर वो लड़की उदास होकर वहां से चली जाती है और वहां से जाते वक्त सियान चेंगमू को एक बैंड देते हुए कहती है कि इस बैंड की मदद से कोई लड़की तुम्हारे पास नहीं आएगी। ये देखकर वो भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि सियान भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी थी। तभी सियान के पास उसकी बहन का मैसेज आता है। वो उसे बोलती है कि अगले वीक हम रियो को फिर से अपने पास बुला रहे हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इधर लियो और चेंग्यू दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ पर ली अपनी और चेंग्यू की फोटो लेकर कहता है कि ये फोटो मैं चेंगमू को भेजूंगा, आखिर उन्हें भी तो खुशखबरी मिलनी चाहिए ना। लेकिन चेंग्यू उसे ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि अगर तुमने इस बात के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चेंगमू अकेला फील करे। इसके बाद हमें फिर से सियान और चेंगमू को दिखाया जाता है, जहाँ पर सियान उसे बोलती है कि क्या आज तुम मुझे एक नए डेजर्ट बनाना सिखा सकते हो। जो सुनकर वो उसे डेजर्ट सिखाने के लिए मान जाता है। शॉप में बिन सभी को आकर बताता है कि उनकी शॉप फिर से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। उनकी शॉप में फिर से पहले जितने कस्टमर आना शुरू हो गए हैं, इसीलिए हमें अब अपनी सप्लाई भी बढ़ानी चाहिए। लेकिन चेंगमू कहता है कि सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें डेजर्ट को एक दिन पहले बनाना होगा, पर इससे उस डेजर्ट का टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम लिमिटेड डेजर्ट ही रखेंगे, क्योंकि हमें क्वालिटी पर फोकस करना है। फिर चेंगमू अपने सभी वर्कर्स को कहता है कि आज तुम काम करके जल्दी घर चले जाना। ये बात सुनकर सभी को शौक हो जाता है कि ज़रूरत सियान शॉप में आने वाली है। वहीं कंपनी में सियान और चेंग्यू दोनों काम के रिलेटेड एक मीटिंग कर रही थी। तभी चेंग्यू सियान से बोलती है कि क्या तुम्हारे और चेंगमू के बीच में कोई प्रोग्रेस हुई है, जिस पर वो कहती है कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चेंग्यू अब सियान से बोलती है कि मैं मेरे भाई को जानती हूँ, वो खुद की फीलिंग को इतना जल्दी एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन वो तुम्हें बाकी लोगों से अलग ट्रीट करता है, इसलिए तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। वहीं शॉप में मोजू की बहन सोफे पर खड़ी होकर चुप चुप कर चेंगमू की फोटो क्लिक कर रही थी। तभी वो ध्यान नहीं देती और नीचे गिरने वाली थी, लेकिन जल्दी से आकर जियान उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे और इस मोमेंट में मोजू की बहन जियान को अपना दिल दे बैठती है। उसके जाने के बाद वो बोलती है कि मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद अब सियान भी डेजर्ट सीखने के लिए चेंगमू के पास आ जाती है, जहाँ चेंगमू उसे डेजर्ट बनाना सिखाने लग जाता है। जो सब बाहर खड़े होकर उसके साथी वर्कर देख रहे थे, वो बाहर जियान और मोजू की बहन हान को भी देखते हैं, जहाँ पर हान जियान को बोलती है कि मैं अब चेंगमू को पसंद नहीं करती हूँ, बल्कि मैं अब तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो जियान की फ़ोन में अपना नंबर गर्लफ्रेंड के नाम से सेव कर देती है, जो देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने तो अभी तक तुम्हें हाँ भी नहीं कहा है, पर हान कहती है कि तुम चाहे हाँ करो या फिर ना करो, आज के बाद तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तभी सियान भी बाहर आ जाती है। वो बिन से कहती है कि आखिर चेंगमू को कैसी लड़कियाँ पसंद है। तो बिन बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेंगमू तुम्हें ऐसे ही प्यार करता है, क्योंकि वो किसी भी लड़की को अटेंशन नहीं देता, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। जो सुनकर वो शर्मा जाती है। रात में फिर सियान और चेंगमू दोनों एक साथ में बैठे हुए थे, जहाँ सियान अपने आर्टिकल लिख रही थी। तभी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इधर ली भी चेंग्यू के घर पर आया हुआ था। वो चेंगमू को 100 चीज़ों की एक लिस्ट दिखाता है, जो वो दोनों मिलकर एक कपल की तरह करेंगे। ली उस लिस्ट को चेंग्यू के घर पर टांग रहा था, लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि थोड़ी देर में चेंगमू भी उसके घर पर आने वाला था। ली अब यहाँ पर चेंग्यू को पकड़ के बोलता है कि आजकल तुमने मुझे काफ़ी खुश लग रही हो। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम स्ट्रेस फ्री रहो, और तुम्हारे चेहरे पर स्माइल देखकर मुझे काफ़ी खुशी होती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर चेंगमू भी आ जाता है। अंदर आने के बाद ली और चेंग्यू दोनों उसके सामने अलग अलग बहाने बनाने लग जाते हैं, ताकि चेंगमू को उन पर शक ना हो जाए।
ली फिर चेंगमू से कहता है कि तुम्हें जल्दी से सियान को अपनी फीलिंग्स को बता देना चाहिए, अगर तुम देर करोगे तो वो किसी और की ना हो जाए। इसलिए दोनों मिलकर अब चेंगमू को एक कैंडल देकर कहते हैं कि तुम ये ले जाकर सियान के साथ मूवी देखना। इसके बाद वो चेंगमू को वहाँ से भेज देते हैं। चेंगमू भी ठीक वैसा ही करता है। उसने घर पर जाते ही सभी कैंडल्स को जला दिया और सियान भी रियो को सुलाकर बाहर आ जाती है। चेंगमू अब यहाँ पर सियान से साथ में मूवी देखने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो हाँ कर देती है और जाकर चेंगमू के साथ बैठ जाती है और वो उसके साथ मूवी देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो सोचती है कि शायद चेंगमू उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है और दोनों एक रोमांटिक मूवी देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि चेंगमू जानवरों की मूवी लगा लेता है। ये देखकर सियान काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, पर तभी चेंगमू उसे अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त उन्हें रियो की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों अब जल्दी से रियो के पास चले जाते हैं, जहाँ उसे सपना आया था कि वो अपने घर पर अकेला है और उसके मॉम डैड घर पर नहीं है। वो सियान को बोलता है कि मॉम, मेरे डैड ने मुझे यहाँ पर छोड़ा है क्योंकि मैं उन पर बर्डन हूँ। यही सुनकर सियान उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें प्यार करते हैं। लेकिन चेंगमू ने जैसे ही रियो से बर्डन का नाम सुना, उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगता है और वो घबरा कर बाहर चला जाता है। असल में चेंगमू के बचपन में भी उसकी मॉम डैड उसे एक बर्डन की तरह समझते थे, इसीलिए वो यादें चेंगमू को अभी तक परेशान करती है। सियान अब यहाँ पर रियो को फिर से सुला देती है। चेंगमू भी वहाँ पर आ जाता है। वो सियान को बोलता है कि मेरी रियो की डैड के साथ बात हो गई है। सियान कहती है कि क्या तुम्हें भी पता चल गया है कि रियो अगले वीकेंड को यहाँ से जा रहा है। उसके मॉम डैड दोनों फिर से एक हो गए हैं, अब वो रियो को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर चेंगमू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो यही तो चाहता था। अगली सुबह फिर रियो और चेंगमू ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ पर रियो अपने गॉडफादर को बोलता है कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे आपकी चिंता हो रही है कि आप अकेले ही बुढ़े होना चाहते हो। आपको आंटी को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। और आंटी 2 दिन पहले बोल रही थी कि वो अकेली है और चेंगमू को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। जिसके बाद वो सियान के रूम में चला जाता है। रियो अब सियान को बोलता है कि हम ब्रेकफास्ट के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ से जाने से पहले रियो सियान से बोलता है कि 2 दिन पहले गॉडफादर मुझे कह रहे थे कि वो अकेले हैं और सियान को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं और आज रात वो आपको घुमाने के लिए भी लेकर जाने वाले हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर बाहर आने के बाद रियो चेंगमू से कहता है कि आंटी कह रही है कि वो आपके साथ कहीं पर बाहर जाना चाहती हैं। चेंगमू रियो से पूछता है कि क्या सियान ने तुम्हें किसी जगह का नाम बताया, जिस पर वो बताता है कि आंटी बोल रही है कि जहाँ पर उसके गॉडफादर उसे लेकर जाएंगे वो वहीं पर चली जाएगी। इसके बाद रियो चेंगमू के घर से निकल जाता है और बाहर चेंग्यू उसे लेने के लिए आई हुई थी। दरअसल ये सारा प्लान चेंग्यू का ही था। वह इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आना चाहती थी। अंदर चेंग्यू अपने सोल डेजर्ट ग्रुप में मैसेज करके पूछता है कि आखिर लड़कियों को डेट पर ले जाने के लिए कौन सी जगह सबसे बेस्ट है। तो उसे काफ़ी सारी जगह के नाम मिलते हैं, लेकिन उनमें से चेंगमू को एक भी लोकेशन पसंद नहीं आती। इधर चेंगमू के दोस्तों को ये लगता है कि उसका अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी लग रहा था कि ज़रूर वो सिहान को डेट पर ले जाने के लिए लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। इधर चेंगमू और सिहान दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। ऑफिस में अब चेंग्यू रियो के साथ बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद ली भी वहाँ पर आ जाता है। चेंग्यू अब यहाँ पर ली को बताती है कि सिहान और चेंगमू दोनों डेट पर जा रहे हैं, इसीलिए आज रियो मेरे पास है। ये सुनकर लियू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि चेंगमू कभी भी सिहान को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाएगा। वो चेंग्यू से पूछता है कि आखिर ये कैसे हुआ, तो बताती है कि ये सब रियो की वजह से हुआ। तभी लीक बोलता है कि रियो एक बहुत ही क्यूट और स्मार्ट बच्चा है, हमें भी ऐसे ही एक स्मार्ट बच्चा पैदा करना चाहिए। जो सुनकर रियो बोलता है कि क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हो। जो सुनकर दोनों के जवाब अलग अलग होते हैं। एक हाँ बोल रहा था तो दूसरा ना, इसीलिए चेंग्यू ली को अब काम का बहाना देकर वहाँ से भेज देती है। उधर चेंगमू सिहान को आर्चरी के लिए लेकर जाता है, जहाँ सिहान को आर्चरी बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा शॉट नहीं लगा पाती। ये देखकर वो उसे आर्चरी करना सिखाता है और इसी बीच वो दोनों फिर एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ जाते हैं। आर्चरी करने के बाद चेंग सिहान को बॉक्सिंग के लिए लेकर गया था, लेकिन सिहान को बॉक्सिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। जो बात चेंगमू उसका चेहरा देखकर समझ गया था कि शायद ये जगह उनकी डेट के लिए सही नहीं है, इसीलिए वो उसे बीच पर लेकर जाता है और उसके लिए गाना भी गाता है। पूरा दिन घूमने के बाद अब दोनों रात में डिनर के लिए चले गए। उस वक्त चेंगमू सिहान को अपनी फीलिंग्स बताने वाला था कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। चेंगमू लाइट जाते ही काफ़ी पैनिक करने लग जाता है, पर तभी सिहान ने अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर दी थी और कुछ वक्त तक दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तभी वेट्रेस आकर उन्हें बताती है कि लाइट में थोड़ी सी खराबी आ गई है, इसीलिए थोड़े टाइम बाद लाइट आएगी। उसके जाने के बाद सिहान चेंगमू से कहती है
कि अगर आज तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। ये सुनकर वो सियान से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी बहुत सारी स्किल्स सिखा सकता हूँ। सियान बोलती है कि बस यही कहना चाहते हो। जिसके बाद वो खड़ी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे चेंगमू भी आ जाता है। रास्ते में अब सियान के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। आज भी सियान उन्हें अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं बताती। फिर चेंगमू सियान से बोलता है कि आखिर तुम अपनी मॉम से अपने काम को क्यों छुपा रही हो। सियान बोलती है कि मेरी मॉम को लगता है कि आर्टिकल लिखना कोई जॉब नहीं है और मेरे वर्ड्स लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, इसलिए मुझे लिखना पसंद है। सियान फिर चेंगमू को लोगों के भेजे हुए मैसेज भी दिखाने लग जाती है और इसी बीच दोनों फिर से काफ़ी करीब आ जाते हैं। फिर रात में रियो को सुलाने के बाद चेंगमू और सियान दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तभी सियान बोलती है कि मुझे बहुत दुख है कि कुछ ही दिनों में रियो जा रहा है। चेंगमू बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे भाई को जानता हूँ, वो अपनी फैमिली को सेटल करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर सियान चेंगमू से बोलती है कि कुछ बातें ना ऐसी होती है जिन्हें हमें ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें बता देना चाहिए। अगले दिन फिर ऑफिस में ली और उसके को एक्टर का फोटोशूट चल रहा होता है। उसके साथ फोटोशूट के वक्त ली काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी। अपने ड्रेसिंग रूम में आने के बाद वो कोस्टार जिसका नाम मोआन है, वो अपनी आंखों में कुछ गिराने का नाटक करने लग जाती है और साथ ही वो अपने आगे कैमरा भी ऑन रख लेती है। मोआन फिर ली को अपनी मदद करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर चेंगयू भी आ जाती है जो कि बाहर ही खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी। मोआन यहाँ पर ली से बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन ली बोलता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और इसके अलावा मेरे दिल में किसी और की जगह नहीं हो सकती। ये सब बाहर खड़ी होकर चेंगयू भी सुनकर खुश हो जाती है और साथ ही वो इसके वीडियो भी बना रही थी। तभी मोआन ली को धमकी देती है कि मैंने सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया है, अगर तुमने हाँ नहीं किया तो मैं इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी जिससे कि तुम्हारा करियर डूब जाएगा। जो सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी चेंगयू की भी एंट्री होती है। उसने ली को वहाँ से भेज दिया था और वो मोआन को बोलती है कि मैंने भी तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं भी इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करके तुम्हारा फ्यूचर ख़राब कर सकती हूँ। जो सुनकर वो ली वाली वीडियो डिलीट कर देती है और बोलती है कि आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। इसीलिए अब चेंगयू भी उसे माफ़ कर देती है। फिर बाहर आने के बाद चेंगयू ली से बोलती है कि आखिर वो तुम्हें बुली कर रही थी तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं, जिस पर वो बोलता है कि मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। दूसरी तरफ रियो चेंगमू से पूछता है कि आपकी डेट कैसी रही, क्या मैं अब से आपको अंकल कहना शुरू कर दूं, लेकिन वो बोलता है कि मैंने कल वाली डेट में सियान को कुछ भी नहीं बताया। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने गॉडफादर से बोलता है कि अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद वो सियान के कमरे के बाहर जाकर बोलता है कि आंटी मैं अब कुछ ही दिनों में जाने वाला हूँ, इसलिए मेरे जाने से पहले आप मुझे कहीं पर घुमाने के लिए ले जाओ। तो सियान भी अब जल्दी से दरवाज़ा खोल लेती है। तभी चेंगमू भी दरवाजे के पास आ जाता है, लेकिन सियान ने रियो को अपने रूम में लेकर दरवाज़ा ही बंद कर लिया था। अगले दिन अब तीनों घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रियो इन दोनों को करीब लाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ता। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंगमू और सियान दोनों रियो के कपड़े पैक कर रहे थे। रियो चेंगमू और सियान को बोलता है कि आप दोनों दुखी मत हो, मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन जब मैं आऊँ तो मेरे छोटे भाई या छोटी बहन के साथ खेलना चाहता हूँ। जो सुनकर सियान को काफ़ी हंसी आती है। इसके बाद रियो चाइना से चला जाता है। उसके जाने के बाद चेंगमू और सियान दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो दोनों रियो के टॉयज़ को पैक कर रहे थे। तभी सियान कहती है कि मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए, जिस पर चेंगमू बोलता है कि तुम मेरे घर पर रह सकती हो। पर सियान कहती है कि मैं रियो के लिए यहाँ पर आई थी, अब मेरा यहाँ पर रुकने का कोई भी काम नहीं है। जो सुनकर चेंगमू उसे बोलता है कि चलो ठीक है, जब तुम जाओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। इसके बाद चेंगमू आर्चरी करने के लिए चला जाता है। वो आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। जो देखकर ली उसे बोलता है कि आखिर आज तुम्हें क्या हुआ है। तो चेंगमू उसे बताता है कि सियान भी मुझे छोड़कर जा रही है। इस पर ली कहता है कि अभी भी वक्त है, तुम्हें सियान को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए, नहीं तो वो किसी और की हो जाएगी और तुम किसी कोने में रोते हुए रह जाओगे। इधर सियान का भी रियो के बिना मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपनी बहन को फ़ोन कर लेती है, लेकिन रियो तो सो गया था। पर उसकी बहन सियान को कहती है कि क्या तुम दोनों अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए, मुझे लगता है कि चेंगमू से पहले ही तुम्हें ये अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता देना चाहिए। इस पर वो बोलती है कि मुझे पक्का पता भी नहीं है कि वो मेरे लिए फीलिंग्स रखता भी है या फिर नहीं। जो सुनकर उसकी बहन कहती है कि ये पता करने के लिए तुम्हें चेंगमू से दूर होना होगा, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। अगले दिन अब सोल डेजर्ट शॉप में हान आती है। वो जियान को ढूंढ रही थी कि तभी वहाँ पर काम कर रहा लड़का उसे बताता है कि वो आज इमरजेंसी लीव पर है। ये सुनकर वो उसके घर का एड्रेस पूछती है और वो उसे जियान के घर का एड्रेस बता देता है। दूसरी तरफ चेंगमू कन्फेशन नाम का एक नया डेजर्ट बना रहा था। तभी उसके पास बेन आता है। वो चेंगमू को बताता है
कि स्वीट शॉप सिटी के बाहर अपनी एक नई ब्रांच खोल रहा है, क्यों ना हम भी एक और शॉप खोले। लेकिन चंगमू उसे बोलता है कि अभी के वक्त पर हमारे पास इतने वेल ट्रेंड वर्कर्स नहीं हैं, इसीलिए अभी के लिए हमें इसी शॉप पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ हान जियान के घर के पास पहुंच जाती है, जहां पर कुछ लोग उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। हान अब जल्दी से उनकी वीडियो बनाकर उन्हें रोकने के लिए चली जाती है। उसने उन दोनों लोगों को वहां से भगा दिया था। जियान हान से बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम मेरे साथ सेफ नहीं हो। हान बोलती है कि आखिर तुम्हें कितने पैसे देने हैं, मैं वो तुम्हें दे देती हूँ। लेकिन वो फिर से उस पर गुस्सा करता है। इसी बीच हान को भी पैर पर चोट आ जाती है और जियान भी वहां से जाने लगता है कि तभी हान बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आई थी और तुमने मेरी जान भी बचाई है, लेकिन तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर जा रहे हो। जो सुनकर जियान को उसके लिए बुरा लगता है। वो अब उसे उठाकर वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ हमें चंगमू को दिखाया जाता है, जो कि अपने नए डेजर्ट को बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे सही नहीं बन रहा था। अब घर आने के बाद वो सियान को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी उससे कुछ नहीं बता पाता। अगले दिन अब शॉप में जियान के पास हान आती है। वो वहाँ पर काम कर रहे जियान की दोस्तों को जोर जोर से बोलकर कहती है कि जियान मुझे माफ़ कर दो, गर्लफ्रेंड होने के नाते मैंने तुम्हें पीट दिया। जो सुनकर सभी को लगता है कि ये दोनों ज़रूर रिलेशनशिप में हैं। हान भी उन्हें बोलती है कि हाँ, जियान मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों डेट कर रहे हैं। अगले दिन फिर सियान जब उठती है तब वो देखती है कि चंगमू ने पहले से ही उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रखा हुआ था, लेकिन वो खुद किसी काम से घर पर नहीं होता। जो देखकर वो सोचती है कि जाना तो मुझे था, पर वो पता नहीं क्यों चला गया। तभी वो चंगमू की नोटबुक देखने लग जाती है। पहले तो वो उसे नहीं पढ़ती और उसे नीचे रख देती है। फिर उसे याद आता है कि चंगमू ने तो उसे उस नोटबुक को पढ़ने की परमिशन दी हुई है, इसीलिए वो उसे पढ़ने लगती है। वो देखती है कि चंगमू ने सारे के सारे डेजर्ट अपनी जिंदगी के ऊपर बनाए हैं और सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशंस जुड़े थे। वो ये भी देखती है कि चंगमू ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सहा है। नोटबुक को पढ़ने के बाद वो चंगमू को और भी ज़्यादा पसंद करने लगी थी, जिसके बाद वो चंगयू के पास कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए चली जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या चंगमू मुझसे सच में प्यार करता है, जिस पर वो बोलती है कि हाँ, वो तुमसे प्यार करता है, क्योंकि वो तुम्हें सबसे अलग ट्रीट करता है। मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी तरफ चंगमू एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसके जैसे काफ़ी सारे पैनिक अटैक वाले लोग आए हुए थे। आज उनमें से एक की मौत हो गई थी, इसीलिए सभी उसके लिए फिर एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। उनमें से किसी की भी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए वो सभी सोच रहे थे कि शायद उन सभी को ज़िंदगी भर अकेले ही रहना चाहिए। इसीलिए चंगमू को भी कहीं ना कहीं ये बात ठीक लगती है। इधर सियान बीच के पास होती है। उसे चंगमू की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। मोजो भी वहीं पर था और वो सियान को देख लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी चंगमू के साथ रह रही हो। वो बोलती है कि हाँ, वो जल्दी उसके घर से शिफ्ट हो रही है, क्योंकि रियो वापस से अपनी मॉम डैड के पास चला गया है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद वो पक्का प्लान बना लेती है कि वो चंगमू के घर से चली जाएगी। इसीलिए जाने से पहले वो चेंगयू को भी अपने जाने के बारे में बता देती है। उसका मैसेज देखकर चेंगयू जल्दी से उसके पास वापस जाने लगती है और जाते वक्त ली वो बोलती है कि टाइम रहते हमें सियान को चेंगमू के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। अब वो बात करने के लिए सियान को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, जहाँ पर चेंगयू सियान को चेंगमू को डिप्रेशन और पैनिक डिसऑर्डर के बारे में बता देती है। जो सुनकर सियान को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। वो सोचती है कि आखिर मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। सियान उन दोनों से बोलती है कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए अभी वक्त चाहिए, इसीलिए ली चेंगयू को वहाँ से दूसरी जगह पर लेकर चला जाता है। चेंगयू ली को बोलती है कि मुझे सियान के साथ बात करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए था, पर ली बोलता है कि अब वो डिसाइड करेगी कि वो चेंगमू के साथ रहेगी या फिर नहीं। लेकिन चेंगयू को काफ़ी डर था, अगर सियान ने चेंगमू के साथ रहने से मना कर दिया तो वो अंदर से टूट जाएगा। उधर हम चेंगमू को उसके मास्टर के पास बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो अपने मास्टर से पूछता है कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, जिस पर मास्टर पूछता है कि आखिर तुम ज़िंदगी किस लिए जी रहे हो। चेंगमू बोलता है कि मैं मेरी बहन की खुशी के लिए ज़िंदगी जी रहा हूँ, और साथ ही सियान का नाम भी लेने वाला था, लेकिन वो नहीं लेता। मास्टर भी समझ जाता है कि ज़रूर चेंगमू की ज़िंदगी में कोई लड़की है। वो उसे कहता है कि तुम्हें उसे अपने प्यार के बारे में बताना चाहिए। चेंगमू बोलता है कि मैं मेरी इस बीमारी की वजह से उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता नहीं पा रहा हूँ, यही सोचकर कि कहीं उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। जो सुनकर मास्टर उसे अपनी जवानी की एक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि मेरी हालत भी बिल्कुल तुम्हारी ही जैसी थी। बिजनेस में बहुत सारे पैसों का घाटा करने की वजह से मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी।
मेरी हेल्थ के बारे में मेरी गर्लफ्रेंड के मॉम डैड को भी पता चल गया और कुछ ही वक्त बाद हमारी शादी भी होने वाली थी। वो इस शादी के लिए मना करने लगे। तभी मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे खुद ही उसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं उसके लिए एक आखिरी लेटर लिखकर अपने घर से निकल गया। उसके बाद मैं बहुत सालों तक हॉस्पिटल में रहा, पर जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए बहुत सारे लेटर्स भेजे हुए थे। मुझे लगा कि उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी, लेकिन वो तो मुझसे नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का डिसीजन मैंने जो ले लिया था। इसलिए तुम्हें उसके डिसीजन खुद नहीं लेना चाहिए। जो सुनकर चेंगमू समझ जाता है कि उसे सिहान को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए। चेंगमू अब जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सिहान चेंगमू के लॉकेट को देख रही थी। वो अपने आप को कोस रही थी कि आखिर उसे चेंगमू के डिसऑर्डर के बारे में क्यों नहीं पता चला। इसके बाद वो मोजू से मिलने के लिए चली जाती है। वो उसे बोलती है कि मैंने कॉलेज टाइम में तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहती थी। मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर भी लिखा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम आगे की स्टडी के लिए बाहर जा रहे हो तो मैंने तुम्हें सब कुछ बताने के लिए ड्रिंक कर ली। बहुत ज़्यादा पी लेने के कारण मैंने तुम्हें नहीं बल्कि चेंगमू को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया और आज मैं उसको ही पसंद करती हूँ। जो सुनकर मोजू बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया कि तुम कभी तो मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो मौका मैंने ही खो दिया। जाते जाते फिर वो बोलता है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, क्योंकि वो सिहान और चेंगमू के रिलेशन से खुश था। इधर चेंगमू डॉक्टर के पास जाकर अपनी मेडिसिन कम करने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे जो भी पैनिक अटैक्स आ रहे थे वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। चेंगमू ने खुद ही मैनेज कर लेता था, इसीलिए डॉक्टर उसकी मेडिसिन को कम कर देता है। फिर वो ये बात अपनी बहन चेंगयू को भी बताता है, जो ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ सिहान चेंगमू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। चेंगमू भी उससे मिलने के लिए भागने लगता है। घर आने के बाद वो देखता है कि सिहान वहाँ पर नहीं थी, इसीलिए वो उसे कॉल करता है। अब उसे पता लग गया था कि वो कहाँ पर है, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास चला जाता है। सिहान और चेंगमू दोनों एक दूसरे को फिर से देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ चेंगमू अब उसे अपने डिसऑर्डर के बारे में बताने लगता है तो वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता है और उसे बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। दोनों अब एक दूसरे को किस कर लेते हैं। चेंगमू आज बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे सिहान मिल गई थी। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, लेकिन उनके बीच सिहान का बैग आ रहा था। इसके बाद दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आने लग जाते हैं। सिहान तो सीधा आकर चेंगमू की गोद में ही बैठ जाती है। उसे लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बड़ा मूव ले लिया, पर वो बोलता है कि ये बड़ा मूव नहीं है और दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।